हेलो दोस्तों, तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप एकदम से ढिंका चिका। आज मैं आपके पास लेके आया हूं कुछ क्वेश्चंस जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जिस चैप्टर को हम कहते हैं एपी। तो आज हम यहाँ पे कुछ एपीज के क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस बेसिक लेवल में हैं ताकि आप इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को समझ लें, इसके बेसिक्स को समझ लें। ये जो क्वेश्चंस है ये ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आता। बेसिक है इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस भी नहीं आते, ट्रिकी जरूर आ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जो आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगा, और जो डेफिनेटली पीवाईक्यूज रहे हैं और एमसीक्यूज में आ सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है, सीरीज है, जिसमें हर टर्म्स के बीच में एक जो डिफरेंस है फिक्स रहता है, चाहे वो डिफरेंस पॉजिटिव हो, चाहे वो डिफरेंस नेगेटिव हो या जीरो हो। तो जीरो के साथ हमें काफी कम ही मिलते हैं और शायद नहीं मिलते। हम या तो डिक्रीजिंग एपी या तो इंक्रीजिंग एपी पे ही सम सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये 5 है, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, तो आपका ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, राइट? तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो इसका जो डिफरेंस है वो कैसे निकालते हैं हम? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कि 7 - 5 2 होगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे a3 माइनस a2 क्या होगा? ये भी आपको 2 ही देगा, 9 - 7 2। यानी कि इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स, बैक टू बैक टर्म्स के पड़ोसियों के बीच जो गैप है वो 2 का है, राइट? तो कहीं ना कहीं ये क्या है? इंक्रीजिंग AP है, क्योंकि आप देख भी सकते हो ना 5 7 9 नंबर्स देख के भी पता लग जाता है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और अगर इसी सीरीज को मैं उल्टा लिख दूं 11 9 7 5, तो अब आपका क्या बन जाएगा? 9 - 11 -2, 7 - 9 -2, 5 - 7 -2। तो कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग एपी बन जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कुछ फॉर्मूलाज के बेसिस पे। मान लीजिए आप एक सीरीज लिख रहे हो, आपने लिख दिया सपोज 17 लिख दिया, 21 25 29 एंड सो ऑन। ये इनफिनिट सीरीज है, नॉन एंडिंग है। आपके बाल पक जाएंगे, आप बुढ़े हो जाओगे, लेकिन सीरीज खत्म नहीं होगा। और अचानक से आपके टीचर ने पूछ लिया कि भैया बताइए इसका 1000th टर्म क्या होगा। आप क्या बताओगे? अब 1000 टर्म तक कौन लिखे भाई? तो उसके लिए क्या हुआ कि कुछ पैटर्न्स फॉर्मूलाज को डेवलप किया गया। तो जैसे कि एक फॉर्मूला आपको मिलेगा यहाँ पे NH टर्म। NH टर्म का मतलब क्या? कि जिस टर्म के पोजीशन के बारे में आपको नहीं पता वो कौन से पोजीशन पे बैठा है, तो वो हमारे लिए हो गया जनरल टर्म, NH टर्म ऑफ एन AP ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पे NH टर्म क्या हो जाता है? A + n - 1 × D। अब यहाँ पे A क्या है? सीरीज का जो सबसे पहला टर्म है। फिर D क्या है? कॉमन डिफरेंस। N क्या होता है? मान लीजिए आपको 1000 टर्म निकालने दिया गया है, तो आपकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको निकालना होता है कि 1000 टर्म क्या है, तो आप क्या बैठाओगे? n की जगह 1000 बैठाओगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 17, आपका 1000 - 1 999, एंड कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है? +4। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, यू विल गेट द आंसर। सो NH टर्म कहीं ना कहीं वो टर्म है जिसके बारे में एक्चुअली आपको नहीं पता। क्या नहीं पता? उसके पोजीशन के बारे में नहीं पता। क्या नहीं पता? मान लीजिए कि मैंने इस सीरीज को एंड कर दिया कहीं ना कहीं, रफली बता रहा हूं, कहीं ना कहीं 96 में इसको एंड कर दिया, ठीक है? अब ये तो पता है कि 96 लास्ट टर्म है, पर मैं अगर ये कहूं कि मुझे उसकी पोजीशन बताइए कि वो 45th टर्म है, 46th टर्म है, 100th टर्म है, वो क्या है पोजीशन? तब हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन के दौरान इस टर्म को हम पकड़ लेते हैं कि ये अपना NH टर्म है। क्यों पकड़ते हैं NH टर्म? क्योंकि उसके पोजीशन के बारे में हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है कि वो लास्ट टर्म है। समझ रहे हो? लास्ट टर्म है। तो हम जिस टर्म को निकालते हैं जो अननोन होता है, या तो वो NH टर्म होता है, या फिर जो लास्ट टर्म ऑफ द AP है वो NH टर्म होता है।
इसीलिए हम हमेशा लास्ट टर्म एपी एनएफ टर्म को लास्ट टर्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पोजीशन के बारे में हमें नहीं पता होता है। अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि चेक वेदर, ये सब सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बिल्कुल आते हैं, कि चेक वेदर 72 is a term of this AP or not। 72 इस AP का टर्म है या नहीं। आप जब इसको 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61 आप लिखते जाओगे, राइट? तो कहीं ना कहीं आपको ये बताना है कि 72 इस AP में आएगा कि या नहीं आएगा। कैसे चेक करोगे? तो आप क्या करोगे, उस 72 को भी NF टर्म मान के चलोगे। क्यों? क्योंकि 72 के पोजीशन के बारे में नहीं पता। अगर उसको हम एक पोजीशन दे सकते हैं तो वो डेफिनेटली उस AP का टर्म है या फिर नहीं है। जब हम इसकी कैलकुलेशन को करते हैं तो n की वैल्यू या तो पॉजिटिव या मतलब पॉजिटिव ही आनी चाहिए। अगर नेगेटिव आ गया या फिर फ्रैक्शन आ गया यानी कि डेसिमल अगर आ गया तो हम कहेंगे कि वो टर्म उस AP का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई पोजीशन नेगेटिव नहीं हो सकता। आप कभी बोलोगे कि मेरा रैंक स्कूल में -10 है या क्लास में -10 है या फिर 2.5 रैंक है मेरा, तो नहीं कहोगे ना। तो कहीं ना कहीं जो पोजीशन है वो ना फ्रैक्शन हो सकता है और ना कहीं नेगेटिव हो सकता है, वो हमेशा एक पॉजिटिव टर्म ही होगा। तो NF टर्म हम अलग-अलग कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। या तो अगर उस AP का लास्ट टर्म गिवन है तो उसको हम NF टर्म लेके चलेंगे, या फिर अगर हमें कोई भी अननोन टर्म निकालना हो कि 50th टर्म निकालना है, 70th टर्म निकालना है, 75th टर्म निकालना है, या फिर आज रिपब्लिक डे है 77th रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। तो 77 टर्म अगर निकालना है तो कहीं ना कहीं हम NF टर्म को ही फोकस करते हैं। उस टर्म उस AP को बिलोंग करता है कि नहीं, ये चेक करने के लिए भी उस टर्म को हम NF टर्म लेते हैं। तो कहीं ना कहीं NF टर्म हम अलग-अलग कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। अब देखते हैं कैसे हम इन क्वेश्चंस में NF टर्म को यूज करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको और एक फॉर्मूला यहाँ मिलने वाला है जो कि फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। अगर आप सारे टर्म्स को प्लस करोगे तो आपको क्या सम निकल के आएगा। तो देखिए ये होता है आपका n/2 ट्वाइस a n-1 into d, या फिर n/2 a plus nf टर्म, या फिर आप इस nf टर्म की जगह l लिख सकते हो यानी कि लास्ट टर्म है ना, क्योंकि उसके पोजीशन के बारे में नहीं पता होता तो nf टर्म को लास्ट टर्म भी कहा जाता है। तो आप इन फॉर्मूलास को यूज करके सम निकालेंगे, जहां पे n अगेन यहाँ पे क्या देगा, नंबर ऑफ टर्म्स या फिर उसके पोजीशन के बारे में। सपोज सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है तो n की जगह 20 बैठाएंगे। सपोज सम ऑफ p टर्म्स निकालना है तो p बैठाएंगे। सम ऑफ कुछ भी YouTube टर्म्स, टीपू सर टर्म्स कुछ भी निकालेंगे तो वहां पे जो n की वैल्यू की जरूरत होती है वही यहां बैठता है, ठीक है। क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सम ऑफ 20 टर्म्स सर n की जगह 20, सम ऑफ q टर्म्स सर क्या बैठाएं, n की जगह q बैठाएंगे, ठीक है नहीं। फिर d इज अगेन द कॉमन डिफरेंस और a इज द फर्स्ट टर्म। बाकी क्वेश्चंस करते करते हम और क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा प्रोग्रेशन, 2 5 8 11, 2 5 8 11। अब सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है कि हमें 10th टर्म निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, 8 10 यानी कि 10th टर्म। किसी किसी बुक में इसको T10 भी लिखा जाता है, सेम मीनिंग है पर हम मोस्टली यूज करते हैं 8 10। तो 8 10 मतलब 10th टर्म निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n-1 into d, यानी कि a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, n कितना है 10 -1। कॉमन डिफरेंस, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये इंक्रीजिंग AP है, 2 के बाद 5 5 के बाद 8, तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव ही होने वाला है। तो 5 - 2 इज व्हाट 3, तो आपका कितना हो जाएगा 9 9 into 3 27 plus 2 is 29। So our first option is correct, that is 29। देख रहे हो आप कैसे हमने nth टर्म को यूज किया।
तो देखिए बात क्वेश्चन की नहीं है, बात उस अंडरस्टैंडिंग की है कि nth टर्म यूज कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हमने कैसे यूज किया इसको, एक टर्म के वैल्यू को निकालने के लिए। अब देखते हैं कि आगे कैसे इसको यूज करेंगे। If the first term of an AP is 3, first term is 3, यानी कि A की वैल्यू is 3, ठीक है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस इज 7, तो कॉमन डिफरेंस इज 7। Then the 15th term is, तो हमें 15th टर्म निकालने को कहा गया है। वेरी सिंपल, यहाँ पे हमने सीरीज नहीं दिया लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूज को दे दिया है, तो कहीं ना कहीं सेम चीज है। a प्लस 15 माइनस 1 यानी कि 14, 1 लेस। जिस टर्म का निकालने देते हैं उससे क्या होगा, ये 1 लेस। अगर 9th टर्म तो 8d, 10th टर्म तो 9d, 50th टर्म तो 49d। समझ रहे हो ना। तो a की वैल्यू क्या होने वाली है 3, 14, कॉमन डिफरेंस इज 7, है ना। तो 7 4 द 28, 98, so 98 plus 3 is 101, so our value is what 101, that is option C। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बेसिक है, जो आपको देखो ABCD बिना सीखे आप वर्ड लिख सकते हो क्या। तो ABCD में आपका वो क्या होना पड़ेगा, ग्रिप होना पड़ेगा, है ना। एक नर्सरी के बच्चे के लिए ABCD भी बहुत टफ होता है क्योंकि वो तब सीख रहा होता है। तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले बेसिक्स को बहुत क्रिस्टल क्लियर करना है। अब आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन बेस्ड है। विच टर्म, कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ द AP 5, 9, 13, 17 इज 145। कौन सा टर्म इस सीरीज का 145 है। तो इस टर्म की पोजीशन के बारे में नहीं पता, कौन सा टर्म 45 है, 5th टर्म, 7th टर्म, 10th टर्म, कौन सा टर्म 45 है, सॉरी 145 है। तो मान लेंगे कि लेट द टर्म बी an, वो an है जो इसका टर्म 145 होना चाहिए। तो ये हम ले लेते हैं 145। कौन सा टर्म, nth टर्म। nth टर्म क्या है 145 है क्योंकि उसके पोजीशन के बारे में नहीं पता। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 145, isn't it? अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो है 5, तो मैंने बैठा दिया। n हम निकाल रहे हैं, विच टर्म पोजीशन, तो n हम निकाल रहे हैं। d की वैल्यू 9 माइनस 5 4, क्योंकि इंक्रीजिंग AP है, 5 के बाद 9, 9 के बाद 13, इंक्रीजिंग AP, तो कॉमन डिफरेंस तो प्लस ही होगा। नाउ इक्वल्स टू 145। अब आप कैलकुलेशन करेंगे, 5 मूव होगा उधर, n माइनस 1 इंटू 4, 145 माइनस 5 इज 140, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप 4 को ले जाओगे डिनोमिनेटर में क्योंकि ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। आप ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हो, 4n माइनस 4 भी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट 4 को नीचे ले चलता हूँ, तो यहाँ पे n माइनस 1 140 by 4, 4 3s are 12, 2 is carried 20, so यहाँ पे n minus 1 is 35, so n is 36। तो इस AP का जो 36 टर्म है वो इसका क्या होने वाला है 145 होने वाला है, यानी कि ऑप्शन C is the right answer। समझ रहे हो चीज को। तो कहीं ना कहीं हमने nth टर्म किस हिसाब से यूज किया, हमने यूज किया कि भाई कौन सा टर्म, तो चलो मान लेते हैं कि वो टर्म nth है, ठीक है। आप बस इक्वल करो, वैल्यूज बैठाओ, n की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे n ने हमको क्या दिया, उस टर्म के पोजीशन को दिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ओके फाइन। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The common difference of the arithmetic progression, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि गलती कहाँ होती है, कॉमन एरर इस माइनस साइन को लेके मिस्टेक्स होते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है, ठीक है। ये माइनस साइन को लेके प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कैसे करेंगे हम, बहुत सावधानी से करेंगे। कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म -3, हम क्या करने वाले हैं माइनस, फिर हम यहाँ पे -7, सो -3 + 7, द आंसर इज 4। तो यहाँ पे द ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 4, फाइन। तो कहीं ना कहीं हमने ये समझा कि यहाँ पे एरर नहीं करना, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन में हम बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं एरर कर बैठते हैं।
तो इसलिए इस माइनस साइन का ध्यान रखिएगा, माइनस अपने को करना है क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हम करते हैं, लेकिन आप जब करोगे तो माइनस साइन जो कि फर्स्ट टर्म नेगेटिव है उसको आपको ध्यान रखना है। फाइन, ओके फाइन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 406। हम इस एपी में कितने सारे टर्म्स को लें, क्योंकि देखिए इस एपी में तो इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, डॉट डॉट डॉट, हम कितना टर्म्स लें कि उनको प्लस करने के बाद हमें सम कितना मिलना चाहिए, 406। तो जैसे कि nth टर्म में हम क्या होता है कि पोजीशन नहीं पता होता है तो हम nth टर्म ले लेते हैं an। यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि सम एक्चुअली कितने टर्म्स का 406 होगा, कितने सारे टर्म्स 10 12 15 कितने सारे टर्म्स का सम 406 होगा। तो हम क्या मान के चलेंगे कि सम ऑफ n टर्म्स इज 406। मान के चलते हैं कि n टर्म्स का सम 406 होगा। अब हम n की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो हाउ विल वी कैलकुलेट, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला आएगा n/2 ट्वाइस a n-1 into d equals to 406। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काफी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं आपको। अब n नहीं पता तो उसको रहने देते हैं वैसे ही। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है तो 2 into 6 n माइनस, अब यहाँ पे d अगेन ये इंक्रीजिंग एपी है तो 6 के बाद 13, 13 के बाद 20, तो 13 माइनस 6 कितना होने वाला है 7। तो आपकी जो कॉमन डिफरेंस है वो है 7 इक्वल्स टू 406। आई होप आपने यहाँ तक समझा होगा। अब आपको कैलकुलेशंस करने हैं, चांसेस रहता है कि कहीं ना कहीं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सकता है। सो अब आप क्या करोगे, n/2 ये हो गया 12, ये हो गया 7n माइनस 7 इक्वल्स टू 406। आप चाहो तो इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 406 का डबल कितना हो जाएगा, बताइए कितना होगा, 12 माइनस 7 कितना आएगा अपना 5, तो ये आ जाएगा 5, ये आपका आ गया प्लस 7n इक्वल्स टू 406। ठीक है, शायद वो वीडियो से थोड़ा बाहर चला गया पर मैंने लिखा है वहां पे 406। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा। कैसे आएगा, ये मैंने n मल्टीप्लाई कर दिया 5n प्लस 7n स्क्वायर और आपका ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 812, तो 7n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 812 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द वर्ड n वैल्यू। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, आपको मिडिल टर्म या स्प्लिट द टर्म करना है तो 812 into 7 ये हो गया आपका 84, 7 8 जा 56। तो कहीं ना कहीं ऐसा नंबर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा 5684, थोड़ा बड़ा नंबर आ गया है, और आपको माइनस करने पे कितना देगा 5 देगा। तो कहीं ना कहीं हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फैक्टराइज करे तो इसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो आप लोग इसको फैक्टराइज करोगे यानी कि मिडिल टर्म करोगे, आपको n की वैल्यू आएगी, अगर बाय चांस n की वैल्यू 2 आएगी क्वाड्रेटिक हाईएस्ट डिग्री 2, तो आप पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये टास्क मैंने आप लोग के लिए छोड़ा है, तो आप इसको करके मुझे पक्का से कमेंट बॉक्स पर रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो ये क्वेश्चन पक्का सॉल्व कर दूंगा, लेकिन कोई डिफिकल्ट नहीं है, पर मैं भी उतना टाइम इसमें नहीं देना चाह रहा हूं, तो ये आप अपना सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या था समझने के लिए, जो कंसेप्ट था वो क्या था कि सम ऑफ n टर्म्स इज 406, कि n नंबर ऑफ टर्म्स विल गिव अस 406, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कितने सारे टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स विल मेक अ सम ऑफ 406। तो उस चीज को समझिए, कैलकुलेशन हम करते करते क्लैरिफाई कर लेंगे, लेकिन वो मेन इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बोर्ड में मार्किंग स्कीम भी वैसे ही होता है कि ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन 2 मार्क्स का है 4 स्टेप्स पे सॉल्व कर दिए तो 0.5 ईच स्टेप, ऐसा नहीं होता। पेरेंट स्टेप को मे बी वो 1 या 1.5 देंगे, उसके बाद वो बाकी मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहीं ना कहीं उस पेरेंट स्टेप को लिखना। ओके, इनका चिका
चलो बहुत अच्छे, सॉल्व जरूर करना, लेकिन कमेंट बॉक्स में एक्सपेक्टेड रहेगा आंसर। ये देखिए, द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। अब ये क्या हो गया, हमने अभी तक ये वर्ड कहीं नहीं देखा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एन एपी, तो ये फिर फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी कैसे आ गया? तो जब भी हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट, समझ रहे हो, बाय डिफॉल्ट वो हमेशा फ्रॉम द बिगिनिंग ही काउंट होता है कि हम शुरुआत से ही उसको काउंट करके चलते हैं। पर अगर फ्रॉम द एंड हुआ तो बहुत अलग नहीं होने वाला है। आप देखो, अब इस एपी को लिखो आप 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62। अगर आप बिगिनिंग से करते तो आप पहले क्या मिलता आपको 10, उसके बाद 7। लेकिन अगर आप एंड से करोगे, है ना, ये आपका एंड हो गया, आप अगर एंड से करोगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलने वाला है, माइनस 62 मिलने वाला है। यस, अब जब आगे जाते हो तो प्लस, पीछे आते हो तो माइनस, इजंट इट? तो देखो यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाना है, सबसे पहले क्या मिलेगा, l, यानी कि लास्ट टर्म। आप पीछे आ रहे हो तो इस बार माइनस n माइनस 1 इंटू डी, समझे? अगर बिगिनिंग से होता तो सबसे पहले आपको क्या मिलता, फर्स्ट टर्म। अब आगे बढ़ रहे हो तो आपको क्या करना होता, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लॉजिकल डिफरेंस है कि आप पीछे से आ रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, उस एपी का लास्ट टर्म। क्योंकि आप पीछे आते हो तो ऑफ कोर्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आगे जाते हो तो आप ऑफ कोर्स ऐड करोगे। तो दिस टाइम क्योंकि एंड ऑफ एन एपी से निकालने को कहा गया है तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। कौन सा टर्म निकालने बोला है, देखो, फाइंड द फिफ्थ टर्म, यानी कि n की जगह फाइंड। लास्ट टर्म इज माइनस 62, 5 माइनस 1 इज 4। अब देखिए 7 माइनस 10 क्या आएगा कॉमन डिफरेंस, दैट इज माइनस 3। तो ये माइनस 62 माइनस 3 ना ऐसे मत लिखा करो, ऐसा लगता है कि आपने 4 माइनस 3 1 करना है। जब भी आप मल्टीप्लाई करो और नेगेटिव नंबर्स हो तो ब्रैकेट देना काफी सही है ताकि वो एरर ना हो। तो क्या होता है, 4 इंटू माइनस 3 इज माइनस 12, माइनस माइनस इज प्लस, माइनस 62 प्लस 12, द आंसर इज माइनस 50। तो अपने को यहाँ पे आंसर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए, दैट इज माइनस 50। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो आप पीछे से आते हो तो सबसे पहले एल, क्योंकि आप पीछे से आ रहे हो तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, बिंगो, हिंका चिका। चलो अब करते हैं अपना नेक्स्ट सम। If the nth term of an AP is given by, then the first term, कहीं ना कहीं यहाँ पे वो nth term छूट गया है। मान लीजिए कि मैं एक nth term आपको दे देता 5 plus 2 है, जैसे एन एग्जांपल, ऐसा ही कुछ nth term गिवन होगा, जनरल टर्म गिवन होगा और आपको पूछा जाता है कि फर्स्ट टर्म निकालिए। तो कुछ करना नहीं है, n की जगह 1 बैठाइए, 2 into 1 और आपको 7 मिल जाएगा फर्स्ट टर्म। तो कुछ ऐसा ही ये क्वेश्चन रहा है। ठीक है, तो आप इसको मान लीजिए कि मैं इसी को अगर यहाँ पे माइनस कर दूं, अगर मैं इसी को यहाँ पे माइनस कर दूं तो कहीं ना कहीं अपने ऑप्शन के साथ भी मैच हो जाएगा। 5 minus 2 is what, 3। तो हम ऑप्शन डी को करेक्ट कह सकते हैं। तो इस तरह से एक nth टर्म गिवन होगा और मान के चलो कि आपको कॉमन डिफरेंस निकालने देते हैं। यहाँ तो फर्स्ट टर्म निकालने दिया था, फर्स्ट टर्म, तो n की जगह हमने क्या बैठाया, 1। मान लो कॉमन डिफरेंस निकालने देते तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता, सेकंड टर्म भी निकालना होता। तो 5 minus 2 into 2, 5 minus 4 is 1। तो पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म 1 है, तो 1 minus 3 is what, minus 2। इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -2। अब आप ये देते हैं कि भाई इसके फाइंड द AP, कि nth टर्म तो है, फाइंड द AP। तो क्या करना होता है, n की जगह 1 तो फर्स्ट टर्म, n की जगह 2 तो सेकंड टर्म, 3 तो थर्ड टर्म। तो आपने 3 टर्म लिखा और डॉट 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 दे दिया। तो कहीं ना कहीं एक ही क्वेश्चन से हम 2-3 और क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The sum of first 20 terms of the AP 3 plus 7 plus 11 is, हमें इस AP का सबसे पहला 20 टर्म्स का सम निकालना है। मतलब बीच में कोई गैप नहीं है, 1 से लेके 20 तक कंटिन्यूअसली जो भी टर्म्स आएंगे उनका समेशन निकालना है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लेना है, Sn, n/2 twice a n minus 1 into d।
क्योंकि लास्ट टर्म नहीं पता तो इसका जो दूसरा फॉर्मेट था a प्लस लास्ट टर्म वो हम नहीं ले सकते, वो हम तब लेते हैं जब उस AP का लास्ट टर्म भी हमें पता होता है। चलो अब हमें निकालना है सम ऑफ 20 टर्म्स, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा n की जगह। कहा था ना मैंने, राम है तो राम, टीकू सर है तो टीकू सर, और 20 है तो 20। अब यहाँ पे a की जगह आ जाएगा 3, सो 2 into 3। अब कुछ स्टेप्स ऑलरेडी भी स्किप कर सकते हो। 20 minus 1 is 19, common difference 7 minus 3 is 4, increasing AP, common difference plus, तो ये 10, 2 into 10 20, ये हो गया आपका 6, 19 4 सा कितना हो जाना है 76, सो 10 into 82, तो आपका ये आ जाएगा 820। तो इस बार अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। है बहुत सिंपल है ना, लेकिन उस लॉजिक को डेवलप करने के लिए कि एपी में कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, उस चीज के लिए आपको ये क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है। और डेफिनेटली एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम कभी-कभी बहुत हाई फाई क्वेश्चंस करने के चक्कर में कुछ बेसिक्स हम शायद या तो छोड़ देते हैं या तो गलतियां कर बैठते हैं। If the sum of first n terms of an AP is this, in the common difference, तो कहीं ना कहीं वो छूट गया है, sorry for this slight error। मान लो एक sum, एक nth term sum का एक जनरल एक्सप्रेशन गिवन है। फॉर एग्जांपल वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पूछा sum of first n terms of an AP is this, then the common difference क्या होता है ना कि मान लीजिए 5 प्लस या कुछ भी रैंडमली मैं कुछ भी ले सकता हूँ 2n minus 3 एक एक्सप्रेशन गिवन है, ये सम ऑफ n टर्म्स है और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखो सबसे पहली चीज, अगर मैं एक AP लिखता हूँ सपोज, इसी से निकालते हैं सम ऑफ वन टर्म कितना हो जाना है -1, सम ऑफ टू टर्म्स 2 2 4, 4 3 is 1। मैंने यहाँ पे n की जगह 1 बैठाया, 2 3 is -1, मैंने 2 बैठाया, 2 2 4, 4 3 is 1। फाइन। तो देखिए आप ध्यान से देखना, अगर आप किसी AP को लिखते हो, नॉर्मली मैं AP लिखता हूँ 2 7 जैसे कि 12 एंड सो ऑन। अगर मैं ये कहता हूं कि व्हाट इज लाइक सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP, तो सिंगल टर्म का सम क्या होगा 2 ही तो होगा। सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा 2 ही तो होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ना सम ऑफ वन टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज सेम, यस और नो, कह सकते हैं ना, यस। क्योंकि देखिए सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज लाइक सपोज 2, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म 2 मतलब क्या, एक ही टर्म तो इन्वॉल्वड है ना। तो कहीं ना कहीं सम ऑफ फर्स्ट टर्म कैन बी आल्सो कंसीडर्ड एज व्हाट फर्स्ट टर्म, यानी a लिखो या a1 लिखो, है ना। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ नहीं कह सकते सम ऑफ टू टर्म्स, मतलब कि a1 प्लस a2 इज -1, सॉरी +1, और ये आपका a1 ऑलरेडी है। समझ रहे हो कि सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, सम ऑफ वन टर्म निकाला मतलब कहीं ना कहीं वो आपका फर्स्ट टर्म ही है। मैंने एग्जांपल से ये समझाने की कोशिश की है कि अगर ये AP है 2 7 12 और मैं ये कहूं कि व्हाट इज द सम ऑफ वन टर्म, आप क्या कहोगे 2, जो कि खुद भी एक फर्स्ट टर्म भी है। तो सम ऑफ वन टर्म और फर्स्ट टर्म एक ही चीज होता है। अब सम ऑफ टू टर्म्स मतलब क्या, फर्स्ट एंड सेकंड, कहीं ना कहीं फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें से मुझे फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है -1 प्लस a2 इक्वल्स टू 1, तो आप -1 को शिफ्ट करोगे तो सेकंड टर्म इज 2, है ना, 1 + 1 is 2। तो आपको फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या मिला था, फर्स्ट टर्म आपको मिला था -1, सेकंड टर्म आपको मिला है 2, तो उसकी कॉमन डिफरेंस क्या होने वाली है 3, isn't it? अरे वाओ, आंसर में भी 3 है, तो कहीं ना कहीं तो फिर बैठ गया है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा a2 minus a1, यानी कि 2 of -1 that is 2 + 1 3। तो इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होने वाला है 3 होने वाला है। इज इट ओके? समझ में आया कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इटसेल्फ द फर्स्ट टर्म a1 या a, कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर्मूलाज में हम a लिखते हैं, पर मैंने यहाँ नोटेशन वाइज a1 लिखा है। सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब ही होता है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ये नहीं कि फर्स्ट और सेवेंथ को प्लस कर दिया। बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मूला होता है वो एन टर्म वाला जो फॉर्मूला होता है वो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के लिए ही होता है।
मतलब सीरियल काउंट करते हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड, जिसमें से फर्स्ट टर्म हमें पता था -1, हमने -1 बैठाया, इधर गया तो प्लस, तो 1 + 1 = 2, तो फर्स्ट टर्म इज -1, सेकंड टर्म इज 2। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड माइनस फर्स्ट। बस बी केयरफुल विद दिस माइनस साइन, जो कि एक कॉमन एरर होता है, ठीक है। सो आई होप अभी आपको अभी तक जितना भी मैंने समझाया है आपको समझ आया होगा। जरूर कमेंट बॉक्स पे अपने फीडबैक्स डालिएगा ताकि मैं और बेटर कर सकूं, और कोशिश करूंगा कि मैं वीडियोस थोड़ा रेगुलर डालूं, क्योंकि मैं काफी इरेगुलर रहा हूं, पर मैंने अभी से सोचा है कि बोर्ड एग्जाम तक आप लोगों को काफी हेल्प करने की कोशिश करूंगा पीवाईक्यूज के साथ, कुछ केस बेस्ड स्टडीज के साथ, ताकि आपको एग्जाम लिखने के लिए बहुत हेल्प हो, ठीक है। मेरे पास कम से कम 11 साल का एक्सपीरियंस है, 11 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो आई होप कि आपको ये एक्सपीरियंस बहुत तरीके से हेल्प करेगा। मैंने काफी बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों को पढ़ाए हैं, सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ाने का भी अनुभव रहा है, तो आई होप कि यू विल बी लाइक बेनिफिटेड विद दिस। And also I'm running a coaching institute in Tinsukia, TKP Academy, टीपू कुमार त्रिथानी मेरा अपना नाम है, तो TKP Academy के नाम से मैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को रन कर रहा हूँ, जहाँ मैं क्लास 7 to 12 नॉर्मली पढ़ाता हूँ मैथ्स, और क्लास 10 तक साइंस। वैसे हम ऑल सब्जेक्ट डील करते हैं, सो कभी भी किसी हेल्प की जरूरत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। The arithmetic progression है ना, the arithmetic progression which first term is -2, तो लिखते रहते हैं फर्स्ट टर्म इज -2, क्योंकि गिवन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड द कॉमन डिफरेंस इज -3, एंड कॉमन डिफरेंस इज -3। द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose first term is -2, the common difference is -3, has which term equal to -47। तो पूछा है एक ऐसा एपी है जिसका फर्स्ट टर्म -2 और कॉमन डिफरेंस -3 है, तो बताइए इस एपी का कौन सा टर्म -47 है? तो जैसे मैंने कहा था -47 का क्या नहीं पता, इनका जी का पोजीशन नहीं पता, और जिस टर्म का पोजीशन नहीं पता वो हमारे लिए an होता है, ns टर्म होता है। तो यहाँ पे a + n-1 * d equals to -47, a की वैल्यू इज गिवन -2, n हम निकाल रहे हैं, d की वैल्यू नेगेटिव है तो ब्रैकेट में जरूर लिखें, तो -3 equals to -47। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। -2 will go to the other side, +2, तो -47 + 2 is -45, तो n-1 * -3 is -45। क्योंकि ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं बाय -3, माइनस माइनस कैंसल्ड 15, सो n-1 equals to 15, तो n की वैल्यू 16। तो मतलब इस AP का जो 16th टर्म है वो -47 है। I hope you have understood this by now कि जिस टर्म के बारे में अपने को नहीं पता ये कौन सा टर्म है, वो हमारे लिए क्या होने वाला है, nth टर्म होने वाला है, ठीक है, इनका चिका। चलो, तो ये था हमारा आज का 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको काफी कुछ समझ आया होगा। कुछ भी फीडबैक अगर आपको देना हो या कुछ भी सुझाव आपको देना हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर डालना, ऑलवेज वेलकम। क्योंकि किसी भी तरह से एक हेल्दी फीडबैक की जरूरत पड़ती है हमें अपने आप को डेवलप करने के लिए, और हम एक छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं अभी तक, जो हम अभी तक ग्रो नहीं किए हैं, तो हमें तो बहुत कुछ सीखना है। तो सिखाइए, मैं सिखाता रहूंगा मैथ्स और आप देते रहिए फीडबैक। तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इन योर ग्रुप्स एंड वेरेवर पॉसिबल। सो साइनिंग ऑफ टीपू सर, मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय।